आइए बच्चों, द वंडर क्लास में आज हम लोग एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना है मीटर क्यूब, यदि इसके आधार पर व्यास 16 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने फिगर बना दिया है। इसका व्यास दिया हुआ है 16 मीटर, एक बेलनाकार टैंक है और गहराई निकालने बोल रहा है। इसका मतलब गहराई का मतलब ये जो ऊंचाई है यही हमारा गहराई हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी क्षमता दिया हुआ 5632 मीटर की। देखिए बच्चों, टैंक की क्षमता, इसका मतलब ये आयतन हो गया 5632, मैंने यहाँ लिख दिया है। डी आपका व्यास को डी बोलते हैं, 16 मीटर दिया हुआ, तो आर इसका व्यास की आधी होता है, तो 8 मीटर त्रिज्या आपका आर निकल गया। अब देखिए, जो चीज़ प्रश्न में दिया हुआ उसी को फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ये आयतन दिया हुआ है तो बेलनाकार टैंक का आयतन क्या हो जाएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो फार्मूला हमने लिख दिया है, बेलनाकार टैंक का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके जगह में आयतन तो हमारा दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा, इंटू आर तो अभी 8 निकला है, तो 8 का स्क्वायर इंटू आपका एच, तो गहराई निकालना है, एच का एच ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 5632, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 22/7 गुने 8 को हम लोग 2 बार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, गुने एच। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, ये इससे, तो देखिए ये इससे गुना होगा तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। और 5632 आपका 7 से गुना होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट निकालने के लिए, यानी कि गहराई निकालने के लिए 5632 गुना 7/a आपका भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कट सकता है आपका, देखिए 11 से इसको काटिए, 11 दूनी 22, यहाँ देखिए 11 5 55 कटा आपका, एक बचा यहाँ पर, 3 उतर गया, 13 हो गया, तो 11 के 11 2 बचा, और फिर 2 उतरा 22 हो गया, 11 दूनी 22। 8 से काटिए, 8 6 48, 3 बचा, 2 उतरा तो 32 हो गया, 8 चौक 32। फिर 8 से काटिए से 8 8 64 आपका, फिर कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8। अब देखिए 4 और 7 मिला करके आपका 28 मीटर इस टैंक की गहराई निकल जाएगा, 28 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पेपर को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, इसकी चौड़ाई दिया हुआ आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, देखिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसी आयताकार पेपर को मोड़ करके इसके चौड़ाई के लंबाई के अनुदिश मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। इसी पेपर को मोड़ कर बनाया गया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है बेलन, इसकी त्रिज्या दिया हुआ आपका 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। आइए इसको हम लोग अच्छा से समझ। मान लीजिए ये पेपर का टुकड़ा है, ये 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, 20 है, यहाँ भी 20 होगा, तो ये आपका लंबाई हो गया। अब देखिए यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ने के लिए बोला गया है, इसका मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा और ऐसे मोड़ करके यह एक बेलन बन जाएगा। तो जब बेलन बनेगा तो आप देखिएगा कि ये जो लंबाई था आपका, चौड़ाई जो था, वो चौड़ाई आपका देखिए ये ऊंचाई का काम कर रहा है 20 सेंटीमीटर। इन चौड़ाई था, देखिए ये चौड़ाई था 20 सेंटीमीटर, और जब इसको लंबाई के अनुदेश, देखिए लंबाई हुआ, लंबाई के अनुदेश जब इसे हम मोड़ते हैं तो ये हमारा जो है सो बेलनाकार आकृति का ऊंचाई का काम करेगा, ऊंचाई बन जाएगा ये। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। हमने फार्मूला लिख दिया, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और देखिए 22/7 हो गया। आर त्रिज्या जो है सो 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर इंटू, अब ये जो है सो मेरा ऊंचाई का काम करेगा मोड़ने के बाद। अब इसे देखिए 7 को हम 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, एक 7 कट गया, और यदि इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर दिया हुआ है। एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर देखिए दिया हुआ है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर
को उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसी आयताकार पेपर को मोड़ करके बेलन बनाया गया है। आइए इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। उसके लंबाई के अनुदिश मोड़कर, यहाँ पर होना चाहिए था कि उसके चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना चाहिए। देखिए यदि मान लीजिए हम लोग चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं, ये हमारा चौड़ाई हो गया, और चौड़ाई को कैसे मोड़ेंगे? देखिए सबसे पहले आयताकार पेपर है, एक आपका हो गया 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 22 सेंटीमीटर लंबाई जो दिया है प्रश्न में। इससे हम लोग यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं, चौड़ाई के अनुदिश हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो यदि ऐसे मोड़ेंगे तो ये हमारा बेलन बन गया। बेलन बन जाने के बाद देखिए ये जो आपका चौड़ाई था 8 सेंटीमीटर, ये आपका क्या करेगा? आधार की परिधि का काम करेगा। देखिए बेलन के आधार का परिधि का काम करेगा, इसका परिधि काम करेगा 8 सेंटीमीटर। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। हमने फार्मूला लिख दिया, बेलन के आधार की परिधि 2πr। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यदि इसका आयतन निकालना हो तो जब तक त्रिज्या हमको मालूम नहीं होगा तो हमको मेरा आयतन नहीं निकलेगा। ऊंचाई तो निकल जाएगा क्योंकि ये ऊंचाई का काम करेगा। जब चौड़ाई का अनुदिश मोड़ेंगे तो ये मेरा ऊंचाई का काम करेगा। 8 हो गया आपका, चौड़ाई का अनुदिश मोड़ दिए हैं तो ऊंचाई का काम करेगा। देखिए ये 22 आपका ऊंचाई का काम करेगा। तो यहाँ हम लोग आधार की परिधि की जगह हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब ये 8 जो आधार की परिधि बन गया, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। 2 गुने 22/7 गुने r तो आपको निकालना ही है। अब यहाँ देखिए हम लोग 22 में 44 और यार हो गया, 44 गुने यार को 1 से गुना किए तो उतना ही होगा। 8 को 7 से गुना करेंगे, इसलिए यार बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं? 56 बटे यहाँ पर 44 ले सकते हैं। इसको गुना किए 56 होगा। 11 चौक 44, सॉरी 11 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 11 बार में 44 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 14 चौक 56। 14 बटे 11 आपका त्रिज्या निकल गया इस बेलन का। अब आयतन निकालना आसान हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है πr²h। 22/7 इंटू, अब r² हो गया उसका 14/11 का स्क्वायर हो गया, इंटू h ऊँचाई 22, ये वाला काम करेगा। यहाँ देखिए 14/11 को हम 2 बार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, गुने 22। जो कटता काट सकते हैं हम लोग। देखिए 11 से काट देंगे इसको 2 बार में, 11 दूनी 22 कट गया। 7 से काट देंगे इसको, 7 दूनी 14 कट गया। 11 से यहाँ भी कट जाएगा आपका 11 दूनी 22। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 14 गुने 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 को 14 से गुना किए, 112 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का आपका आयतन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, एक दूध के बेलनाकार टैंकर की त्रिज्या 1.5 मीटर तथा लंबाई 7 मीटर है। तो टैंकर में अधिकतम कितना लीटर दूध रखा जा सकता है? ब्रैकेट में दिया हुआ 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यहाँ लीटर होगा। देखिए सबसे पहली बात है कि हमने एक बेलनाकार टैंकर बनाया है। टैंकर तो इसी तरह होता है ना, ट्रक के अंदर में जो लगा हुआ रहता है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, किसी ट्रक के ऊपर में इसी तरह टैंकर रहता है। तो कहता है कि प्रश्न में कि कितना लीटर दूध रखा जा सकता है इस टैंकर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बेलनाकार टैंकर का आयतन निकालेंगे। फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। फार्मूला हमने लगा दिया, बेलनाकार टैंकर का आयतन πr²h। देखिए जो टैंकर दिया था इसका त्रिज्या दिया हुआ 1.5 मीटर 1.5, ये जो त्रिज्या है ये आपका 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर। लंबाई मतलब वही ऊंचाई का काम करेगा। अब देखिए इसमें हम लोग बैठाएंगे 22/7 गुने r तो आपका 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर इंटू h तो आपका 7 मीटर हो गया ये वाला। अब इसे देखिए 22/7 गुने, ये इसको हम गुना के रूप में 2 बार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, गुने आपका 7 हो गया। देखिए दशमलव हटा देते हैं तो हल करने में सुविधा होगी। यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए। अब देखिए ये आपका कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कट गया 11 बार में, ये 7 और ये 7 कट गया। और यदि हम लोग इससे हल करते हैं तो 11 33 99/2 यानी कि
49.5 मीटर क्यूब इस टैंकर का आयतन निकला। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ 1 घन मीटर बराबर, देखिए 1 घन मीटर में आया ना, तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होगा, यहाँ लीटर होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आपका 49,500 लीटर दूध इस टैंकर में रखा जा सकता है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, 7 मीटर व्यास वाले एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, जिसमें से निकली मिट्टी को 14 मीटर लंबाई और 11 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा कि एक कुआं है, इस कुआं से जो मिट्टी निकला, इसकी गहराई दिया हुआ 20 मीटर। गहराई जो है इस बेलनाकार कुआं का ऊंचाई का काम करेगा। और अच्छा एक चीज़ दिया हुआ है इसमें, आपका व्यास भी दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है देखिए 7 मीटर, ये आपका व्यास 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। तो यदि व्यास 7 मीटर हो जाएगा तो निश्चित है कि आर बराबर त्रिज्या जो होगा 7/2 हो जाएगा, आधी होती है व्यास की। आइए अब जो चबूतरा बनाया गया, चबूतरा जो होता है आयताकार होता है, तो कहता है कि चबूतरे का लंबाई आपका 14 दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका 14 हो जाएगा, और 11 मीटर चौड़ाई, चौड़ाई आपका 11 मीटर ही हो गया। ऊंचाई कुछ नहीं है तो इसको एच रहने दीजिए, ठीक है। इस ऊंचाई को ही निकालना है, चबूतरे की ऊंचाई को निकालना है। अब देखिए क्या होगा, सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, बेलनाकार कुआं का आयतन निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा, πr²h, इस कुआं का आयतन निकालेंगे। यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर तो आपका 7/2 हो गया, यहाँ से देखिए तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच आपका 20 दिया हुआ है यहाँ पर। इसे देखिए 22/7 हो गया आपका, 7/2 हम 2 बार ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, और 20 हो गया। 1 7 आपका कट गया, 2 से आपका कट गया ये 10 बार में, 2 से आपका ये कट गया 5 बार में। इस तरह से हम लोग 22, 7 और 5 को गुना करेंगे, 770 मीटर की आपका इस कुएं का आयतन निकल गया। अब जैसे देखिए जो इस कुआं का आयतन होगा वही आयतन आपका घनाभ का भी होगा, यानी कि चबूतरा का होगा। चबूतरा तो घनाभाकार है ना, इसलिए क्योंकि इतना ही जितना मिट्टी निकला उतना ही मिट्टी से चबूतरा बनाया गया, तो आयतन दोनों का सेम हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख दिया है। अब इसके जगह हम लोग 770 लिख देंगे, क्योंकि आयतन दोनों का सेम होगा ना। लंबाई आपका दिया हुआ है 14 और चौड़ाई दिया हुआ 11, लंबाई 14 चौड़ाई 11, और यही ऊंचाई तो आपको निकालना है, यही ऊंचाई तो आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग हल कर सकते हैं, h बराबर 770/14 × 11 हम लोग लिख सकते हैं। 11 7 77, 1 0 हो गया, ये लो 14 25 70, h बराबर 5 मीटर इस चबूतरे का ऊंचाई आपका निकल जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज का प्रश्नावली 15.2 आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।